नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जिला टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर से इंदौर से एक खबर मिल रही है, जहां पर नगर निगम कर्मचारियों पर हमला किया गया है। बाड़े की गायों को ले जाते समय ये हमला किया गया है। 2 गाड़ियों में गाय पकड़कर टीम लेकर जा रही थी। रास्ते में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। पत्थर और लाठियों से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। थाना द्वारिकापुरी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रास्ते में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निगम कर्मचारियों पर हमला किया है। पत्थर और लाठियों से तोड़फोड़ की गई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी। उन्होंने खजुराहो में देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश की पहली बार ओमकारेश्वर फ्लोटिंग और परियोजना का लोकार्पण और 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन भी किया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उनकी स्मृति में स्टाम्प और सिक्का भी जारी किया। गौरतलब है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश यूपी के 1900 से अधिक गांवों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। केन और बेतवा नदी के जोड़े जाने से मध्य प्रदेश के 40 लाख और उत्तर प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ होगा। सीआर पाटिल जी थे कि आप बेतवा नदी के जल से भरा कलश प्रधानमंत्री पर माननीय गवर्नर महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब, इस अवसर पर माननीय वीरेंद्र खटीक जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय यशस्वी सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, समूचा मंच, एक अलग प्रकार की राजनीति हमारे अपने सामने 10-12 साल में कैसे परिवर्तन लेती है, ये यशस्वी वास्तव में माननीय मोदी जी का जो कार्यकाल है आज सुखद संयोग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा और जिसके माध्यम से कोई भी क्षेत्र में किसी देश आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के अवंती विहार चौक पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनका स्मरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं का सम्मान करने वाले महान राजनेता थे। उनका नेतृत्व, दूरदृष्टि और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और इस अवसर पर सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनके सपनों के आधार पर इसका तेजी से विकास हो रहा है। हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। अटल के कार्यकर्ता बहुत सौभाग्य का विषय है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री कवि हृदय देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म शताब्दी पर रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विशेष आयोजन किए गए। इस मौके पर सीएम, विधानसभा अध्यक्ष समेत कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहे और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।
साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज धूमधाम से देश प्रदेश में मनाई जा रही है। देखिए, पूरे देश में आज अटल जी के 100वां जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के लोग उनके ऋणी हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनकी जो दूरदृष्टिता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दिशा में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत उन्होंने। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के अवंती बिहार चौक पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका स्मरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं का सम्मान करने वाले महान राजनेता हैं। उनका नेतृत्व, दूरदृष्टि और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इधर लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दिन को हर साल भारत में सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी माननीय अटल जी के जन्म को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और प्रति वर्ष लगातार इस बार शताब्दी वर्ष है, तो हमारी पार्टी ने इस शताब्दी वर्ष में। इधर भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, जिसमें खासतौर पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, सांसद आलोक शर्मा, साथ ही विधायक रामेश्वर शर्मा मौजूद रहे। विश्वास सारंग ने कहा कि अटल बिहारी अनेक पदों पर रहे, उन्होंने हमेशा बीजेपी की सेवा की, राजनीति को नया आयाम दिया। साथ ही विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अटल बिहारी सनातन के शुभ चिंतक थे और नदी जोड़ो परियोजना उन्हीं की देन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहे भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे सांसद, चाहे केंद्रीय मंत्री या फिर प्रधानमंत्री, उन्होंने हर समय इस देश की राजनीति को एक नए आयाम दिए। निश्चित रूप से विकास और कल्याण की एक अलग अवधारणा को लेकर उन्होंने राजनीति की अजात शत्रु के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से इस देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दिया है, हम सबने उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया। रायपुर का रुख कर लेते हैं। एक खबर यहां से मिल रही है। राजनांदगांव पुलिस भर्ती प्रक्रिया सरकार ने रद्द कर दी है। मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आ गया है। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, बता देते हैं आपको। उन्होंने कहा है कि वहां कुछ गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है। हमारी सरकार सुशासन स्थापित करना चाहती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ये बोल हैं। राजनांदगांव पुलिस भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आ गया। सीएम ने कहा है कि वहां कुछ गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है। हमारी सरकार सुशासन स्थापित करना चाहती है। वहाँ कुछ गड़बड़ी प्राप्त हुई थी, की शिकायत हुई थी और आप सबको मालूम है कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन स्थापित करना चाहती है और कहीं भी कोई इस तरह का बात आएगा तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जितने भी दोषीदार हैं आप सब लोग देख रहे हैं कि सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो पीएससी का घोटाला ही क्यों नहीं हो। तो वहाँ पर थोड़ी शिकायत थी, इसलिए जिले का नियुक्ति रद्द की। बुरहानपुर से एक खबर आपको बताते हैं। अवैध पिस्टल फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा है। 8 पिस्टल समेत बनाने की जो सामग्री है पुलिस ने जब्त की है।
मुखबिर की सूचना पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 22 पुलिसकर्मियों की टीम ने छापा मारा है। लगभग 2 लाख रुपए की मशरूका भी जब्त की गई है। खकनार थाना क्षेत्र के पाचौरी गांव का ये मामला है।